You need to know about this man. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ऑल्सो नोन एज बागेश्वर धाम सरकार। राधे राधे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बागेश्वर धाम करके, जिस जगह पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहाँ पे पंडित है, वहाँ पे पूजा करते हैं। इनकी पीढ़ियों से वहाँ पे पूजा करने, इनके पिताजी के पिताजी सब लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और एक कुछ प्रवचन देते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं उनका प्रवचन सुनने के लिए। हाल ही में एक कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इनको कुछ सो कॉल्ड सिद्धियां प्राप्त है, जिनकी वजह से ये लोगों की सहायता करते हैं। इनकी जो पहली सिद्धि है, लोगों की मन की बातें जानना। ये लोगों को देख के या उनका नाम सुन के ही उनके बारे में सब कुछ बता देते इनके हिसाब से। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख के सोच रहे होंगे कि ये बाबा बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, इस रिपोर्टर के बारे में बाबा ने सब कुछ बता दिया। नहीं, हैकिंग में एक टर्म होता है जिसका नाम होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। जिन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हैकर जिस विक्टिम को अटैक करने वाला होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों तरह से वो गैदर करता है और बाद में उसको यूज करता है जब वो हैकिंग करता है। इसी मेथड का यूज बाबा ने किया है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। इन रिपोर्टर के बारे में जो सब बाबा ने बताया वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में थोड़ी ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरु। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाए। जो बाबा ने अभी बताया कि उस रिपोर्टर का जो कुछ भी है वो सब फेसबुक पे, नहीं तो फेसबुक पे कोई पोस्ट होगा उसके बाद कमेंट पे ये सब अवेलेबल है। तो उन्हीं सबको पता करके बाबा ने इनके बारे में बताया और ये मूर्ख रिपोर्टर उनके चरणों के पास बैठ के बाबा बाबा कह रहा है। और इसी तरह से जिन जिन लोगों को बाबा उनके जो प्रवचन सुनने आते हैं उनमें से कोई एक को खड़ा करके उसके बारे में बताते हैं। बाबा ने पहले ही उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया होगा, नहीं तो जिसको भी खड़ा करेंगे वो उसका आदमी होगा, नहीं तो कोई पेड एक्टर होगा जिसको उन बाबा ने पैसा दिया होगा कि मैं जो बोलूँगा उसको सिर्फ हाँ हाँ बोल देना। ऐसा ही होता है। Here it is. This is the सिद्धि ऑफ बाबा। इनकी जो दूसरी सिद्धि है, ये लोगों को देख के उनके जो डिजीज है, उनके जो रोग है उनके बारे में बता देते हैं। शरीर में जकड़न बनती,
घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे। शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इनको क्या डिजीज है और सब बाबा को पता है। डॉक्टर भी लाइक हमारे तो 5 साल यूं ही बर्बाद हो गए। MBBS करने में इतना पैसा लगा, इतना टाइम लगा, इतने मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ी। हम तो बाबा के पास चले जाते और हमको सिखा देते, हमारे 5 साल यूं ही बच जाते। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सब जो बनाने में जो करोड़ करोड़ में खर्च होते, उनके रिसर्च में खर्च होते, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च होते, ताकि कौन सी डिजीज हुई है और सब पता चले। सारे ब्लड टेस्ट या फुल बॉडी टेस्ट, MRI टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और सब करके क्या डिजीज है और सब पता चले। लेकिन बाबा उनको सिर्फ देख के उनको क्या डिजीज हुआ है वो बता देते हैं। उनकी क्या जरूरत, जो मरीज है उनको बाबा के पास ले जाओ, बाबा उनके बारे में सब कुछ बता देंगे। उनको क्या डिजीज है और कैसे हल होगा उनका क्या मेडिसिन होगा और सब बाबा बता देंगे। जो करोड़ करोड़ रुपीज खर्च होते हैं उन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और रिसर्च में, उसकी क्या जरूरत। ये सब खाली बोलने का चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता जो लोगों को देख के उनके बारे में बता सकते हैं। भगवान को छोड़ के ऐसा कोई नहीं कर सकता और ये आदमी खुद को भगवान मानता है। आगे इसके बारे में हम बात करेंगे जब उसका चौथा पॉइंट आएगा। ये थी बागेश्वर धाम बाबा की दूसरी सिद्धि। तीसरी सिद्धि भूत भगाना। हमारे बाबा भूत भी भगाते हैं। की शक्तियां हैं, स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है। आगे जाने की हाँ या ना जी, चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं। बांध लिया जाए। तो इस वीडियो में आपने जैसे देखा कि बाबा ने एक बूढ़े आदमी के शरीर से कोई भूत निकाला। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कुछ भूत निकाला। एक्चुअली में इस आदमी को हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है, जिस बीमारी में लोगों का जो इमोशन होता है, एक मेमोरी होता है, नहीं तो कोई इमोशन, उसको अगर हिट करेंगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। वो आदमी जो है और ढोंग नहीं कर रहा, और सच में ऐसा रिएक्ट कर रहा है। This is a conversion disorder. Your stress in the body is converted into a physical symptom, right? By your mind, right? वहाँ पर इसमें फर्क समझे। सोमैटिक डिसऑर्डर मतलब फिजिकल सिम्टम दिमाग पर चढ़ गया और क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई स्ट्रेस आया है, घर में झगड़ा हुआ और आप बेहोश। शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो, पूरे शरीर को जकड़ो। जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। ये पेशेंट नाटक नहीं कर रहा। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट है, जो सोमैटिक सिम्टम्स है, वो नाटक नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो नाटक करते हैं और इसी चीज़ को फायदा बना के बाबा लोग इसको कोई भूत भगाने का दावा करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि एक्टिंग करते हैं। बाबा ने उनको पैसे दिए होते हैं कि मैं जैसा बोलूँगा ऐसा ही करना, पब्लिसिटी मिले, कि उनको जो लोग देख रहे हो उनको बहुत बड़ा पंडित समझे, इसीलिए उनको पैसा देके कोई एक्टर हायर करते हैं और उनको अच्छे ढंग से एक्टिंग करने के लिए प्योर ढोंगी बाबा, एक प्योर, आई एम टेलिंग यू, इज प्योर ढोंगी बाबा। ऐसा सिर्फ हमारे रिलीजन में नहीं, सारे रिलीजन में होता है। अभी तेरी मूर्ति को यही जगह हम खत्म कर देंगे। नहीं कर सकते। एक अभी दिखाता हूँ तुझे। इसी तरह हिस्ट्रिया नाम की ऐसी बहुत सारी बीमारी होगा जिनको यूज करके लोग भूत भगाने का ड्रामा सब करते रहते हैं। सबके सब ढोंग। दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ बाबा, इंक्लूडिंग बागेश्वर धाम बाबा। एट द एंड बाबा ने जब देखा उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपोज वीडियो बन रहे यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, उनको सब एक्सपोज करे, उनको क्लाउड मिल रहा है और धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं।
तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अब भगवान बन चुका हूँ। इनके पुराने वीडियो को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने बताया था कि मेरी पूजा मत करो, मेरे पैर मत छुओ, भगवान की पूजा करो। हम यही कहेंगे तुम सब कथा से जरूर जुड़ो, भगवान से जुड़ो। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। जो भी महिमा है हनुमान जी की है, तो हमारे सब चक्कर में मत पड़ो। हम तो पागल आदमी हैं, तुम्हें चरण पकड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के पकड़ोगे, तुम आओ बेड़ा पार कर। अब आप देखिए इस वीडियो में जैसे ये चल के जा रहे हैं और लोगों उनके पैरों में गिर रहे, जैसे ये कोई भगवान है। और आप देखेंगे ये सारे स्टेज शो में जैसे बैठते हैं, ये ऊपर बैठते हैं और लोगों को नीचे बिठा के रखते हैं। जैसे आपने न्यूज़ रिपोर्टर और जाके सीधे चरणों में बैठ गया, जैसे ये कोई भगवान है। पहले ये बोल रहे थे कि मेरी पूजा मत करो, मेरे पैर मत छुओ, लेकिन अब ये खुद को ही भगवान मान रहे हैं। आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना सीखिए। साइनिंग आउट।